हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी ऑफिसर, जिसके लिए फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का, जिसका पोस्ट जो है यहाँ पे है साइंटिस्ट बी ऑफिसर की वैकेंसी। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च 2023 से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 8 अप्रैल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 18 है। वहीं अगर हम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीटेक होने चाहिए हैं। एलिजिबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, विच इज 56,100 to 1,77,500। मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की इट इज 30 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स वही फॉलो होंगी। फॉर ओबीसी कैटेगरी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। फॉर एससी एसटी इट विल बी 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इट इज 800। For SC, ST, PH and female candidates it is 400 rupees। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे 3 फेज में बताया गया है। सबसे पहला जो है इट इज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड इज इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स एंड थर्ड इज योर टेक्निकल इंटरव्यू। किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, यहाँ पे फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी उसका क्या बेसिस रहेगा, वो हमें यहाँ पे बताया गया। इवेल्युएशन नॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, तो यहाँ पे पूरा आपको जो है डिटेल में बताया गया कि ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आउट ऑफ 200 मार्क्स की जाएगी। मेट्रिकुलेशन मीन्स 10th के आपके मार्क्स का जो है यहाँ पे हमें वेटेज बताया है कि फॉर एवरी पर्सन यू विल गेट 0.08 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जो है मेट्रिकुलेशन को जो एलोकेट किए गए हैं दैट इज 8। देन 10+2 इंटरमीडिएट, जिसमें आपको हर पर्सन के लिए यू विल गेट 0.12 मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 12th के इट विल बी 12। फॉर गेट स्कोर इट इज 0.06 मार्क्स फॉर ईच पर्सन एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है गेट के जो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे आउट ऑफ 200 इट इज 6। Essential qualification, that is the basic qualification required for the post, which is BTech and your branches like electronics, electronics and telecommunication, electronics and communication. Here you will get 0.30 marks for each person और maximum weightage जो दी गई है essential qualification को that is 30 marks. देन ME/MTech, अगर आप ME/MTech हैं तो यहाँ पे 0.04 मार्क्स फॉर ईच पर्सन एंड मैक्सिमम वेटेज गिवन टू दी ME/MTech इट इज 4 मार्क्स। रिटन टेस्ट और CBT, रिटन टेस्ट और CBT में जो है 0.8 मार्क्स फॉर ईच पर्सन, मैक्सिमम मार्क्स फॉर योर CBT इज 80 एंड लास्ट इज योर इंटरव्यू विल बी ऑफ 60 मार्क्स। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, इसके बेसिस पे जो है फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स हमें यहाँ पे बताए गए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% और SC ST कैटेगरी के लिए 30%। सो कैंडिडेट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस हम लोगों ने कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।